नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम बचपन वाली तनाव मुक्त जिंदगी से बाहर निकलकर परिपक्व होते हैं तो हमारे दिमाग असंख्य चीजों का जाल बिछने लगता है। आप भी देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो भिन्न भिन्न चीजों के लिए खुद को अन्य लोगों से सर्वश्रेष्ठ मानते होंगे। कोई खुद को सुंदर मानकर घमंड करता होगा, कोई खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता होगा, कोई खुद को अमीर सोचकर खुश होता होगा। लेकिन जो लोग बुद्धिमत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए इन सब चीजों की परिभाषा बदल जाती है। उनके लिए सुंदरता का मतलब सिर्फ शारीरिक बनावट का अच्छा होना नहीं होता है, या कुरूपता, हाँ, मतलब सिर्फ चेहरे की बदसूरती से नहीं होता है। और साथ उनके लिए अमीर होने के मतलब सिर्फ पैसा होना और बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं होता है। आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे कि जिनका इन सब चीजों से मन ऊब गया होगा और आपको ये सब चीजें व्यर्थ लगने लगी होंगी। अगर आपको ये चीजें अभी भी प्रभावित करती हैं तो आप अभी बुद्धिमत्ता के सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन यदि इन भौतिक चीजों से आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है तो आप महान लोगों की श्रेणी में शामिल होने की तरफ और साथ ही वास्तविक खुशी हासिल करने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। आप लोग सुकरात से परिचित होंगे। सुकरात को दर्शन की दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि सुकरात खुद को अज्ञानी कहते थे और साथ ही सुकरात देखने में बहुत साधारण थे। यह तक कि कुछ लोग तो उन्हें बदसूरत भी कहते हैं। लेकिन फिर भी सुकरात खुद को खुश रखते थे क्योंकि उन्होंने अपने लिए सभी परिभाषाओं को बदल दिया था। वो इन सब चीजों से खुद को विचलित नहीं होने देते थे। आपको आज उनकी एक कहानी बताता हूं। सुकरात जब भी सुबह में उठते थे तो वो प्रतिदिन आईने में अपना चेहरा देखते थे। उनके शिष्य प्रतिदिन उनकी इस हरकत को देखते थे लेकिन कुछ न कहते, क्योंकि वो जानते थे कि सुकरात सुंदर नहीं है और फिर भी अपना चेहरा देखते रहते हैं। ये बात उन्हें अंदर से परेशान करती थी। एक दिन जब सुकरात आईना देख रहे थे तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि तुम आईना क्यों देखते हो? तो सुकरात ने पहले मजाकिया अंदाज में कहा कि क्यों, मैं आईना नहीं देख सकता, मैं इतना सुंदर हूं इसलिए देखता हूं। यह सुनकर उनका शिष्य हंसने लगा तो सुकरात को अजीब सा लगा और फिर उन्होंने उसे आईना देखने की असली वजह बताई और बोले कि मैं जानता हूं कि मैं कुरूप हूं, इसलिए मैं खुद को यह याद दिलाता हूं कि मुझे अपनी इस कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे करने होंगे ताकि लोग मेरी इस कुरूपता को न देख पाए। अगर मैं प्रतिदिन अच्छे कार्य करूंगा तो लोग मेरे अच्छे कामों की वजह से मेरा सम्मान करेंगे, ना कि मेरे चेहरे की वजह से मुझे गलत तरीके से देखेंगे। ये सुनकर उनका शिष्य बोल कि फिर तो जो लोग शारीरिक रूप से सुंदर होते हैं उन्हें तो आईना नहीं देखना चाहिए। ये सुनकर सुकरात बोले, उन्हें भी प्रतिदिन देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने चेहरे को देखकर खुद को ये याद दिलाना होगा कि ईश्वर ने उन्हें एक सुंदर चेहरा दिया है, इसलिए वो अपने चेहरे की भांति अच्छे काम करें। यदि वो लोग बुरे काम करेंगे तो उनके वो कार्य उनके सुंदर चेहरे को ढक लेंगे और उन्हें कुरूपता की श्रेणी में डाल देंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, खुद को बाकी साधारण लोगों से अलग करो। आप यदि चाहते हैं कि दुनिया आपको एक अलग नजरिए से देखे तो आपको एक अलग सोच विकसित करनी होगी। आप यदि अन्य लोगों के रास्तों पर चलकर खुद की अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो ये ना हो पाएगा। आपको अपनी सोच बाकी लोगों से अलग करनी होगी ताकि आप भी सफल लोगों की श्रेणी में शामिल हो सके। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत बढ़िया वाले हो। मैं जानता हूं तुम कहने से शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे, इसीलिए तुम्हारी मर्जी हो तो करो, नहीं तो जाने दो। जय हिंद, जय भारत।